2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे को होड़ में पछाड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक मौका आया है जब बिहार में एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो सबसे बड़ा दल विधान परिषद में बनने का उसके पास मौका है। और ये गिफ्ट अमित शाह को देने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रयास शुरू हो चुका है। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है और चुनाव आयोग इस पूरी तैयारियों को कर चुका है, जिसको लेकर के आयोग ने 5 सीटों के लिए 27 जिलों में 631 मतदान केंद्र बनाए हैं। 5 सीट पर करीब 3.25 लाख मतदाता सुबह से ही अपना वोटिंग शुरू कर चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो अपना एमएलसी चुनेंगे। राज्य के कोसी, गया, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कम है, वहीं गया और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो प्रति निर्वाचन क्षेत्र करीब 20-20 हज़ार मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति निर्वाचन क्षेत्र करीब 1,20,000 मतदाता हैं। विधान परिषद की सीटों पर निर्वाचन का काम वरीयता के आधार पर किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरी तैयारी में किसी ने भी अपना कोई जो दाव है वो नहीं छोड़ा है। साम दाम दंड भेद के साथ साथ घर घर जा कर के वोट मांगने से लेकर के स्कूलों और कॉलेजों में लगातार अपने पक्ष में वोट देने की बात की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों को जीत करके भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़े दल बनने का प्रयास कर रही है। पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट है, उसका प्रयास इनमें से अधिकांश सीटों को जीतकर उच्च सदन की संख्या बल के लिहाज से बड़ा दल बनने की तैयारी है। इसी आशा और रणनीति के तहत भाजपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं। वर्तमान में चुनाव वाली 5 में से 3 सीटें अभी जदयू के पास है और 1 भाजपा के खाते में है। भाजपा और महागठबंधन के बीच इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान स्थिति है विधान परिषद में अभी सर्वाधिक 24 सदस्य जदयू के हैं। भाजपा इससे एकमात्र कम की संख्या में है जो कि अपनी संख्या को पूरा करना चाहेगी। महागठबंधन की ओर से 3 सीटों पर जदयू, 1 सीट पर राजद और सारण निर्वाचन क्षेत्र से दिवंगत केदार पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद जो भाकपा से हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और इसका विस्तार पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज तक फैला हुआ है। वहीं बताएं तो सारण भी छोटा नहीं है। सारण स्नातक और शिक्षक के निर्वाचन क्षेत्र में सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान का जिला शामिल है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की है, जोर आजमाइश कर रही है, अमित शाह के खाते में इस बार कहा जा रहा है कि विधान परिषद में सबसे बड़े दल होने का जो गिफ्ट है वो देने की तैयारी में लगी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।